हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का असाइनमेंट नंबर 5। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन लेबनीज थ्योरम। ठीक है, लेबनीज थ्योरम होता क्या है, पहले लेबनीज रूल होता क्या है उसको अपन समझते हैं। ठीक है, लेबनीज रूल किस टाइप के प्रॉब्लम्स अपन देखने को मिलेंगे। लेबनीज रूल में अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स टू जी एक्स है ना, ये मान लो है h ऑफ x dx। ठीक है, इसका यदि डिफरेंशिएशन करना है अपने को, है ना, इसका यदि डिफरेंशिएशन करना है या h ऑफ t dt ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका यदि डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो ये डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसी का जो फॉर्मूला है इसी को अपन बोल देते हैं लेबनीज रूल। अपन बोलेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, h ऑफ t की जगह अपर लिमिट g ऑफ x, फिर g ऑफ x का डिफरेंशिएशन g डैश x माइनस, फिर h ऑफ f ऑफ x, फिर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन दैट इज f डैश x। ये इसका रूल है ना। दिस इज लेबनीज रूल फॉर वन वेरिएबल। टू वेरिएबल के लिए अपन बोलते हैं मॉडिफाइड लेबनीज रूल आता है ना, वो अपने जेई के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आईआईटी जेई में हर साल इस पार्ट से कम एक प्रॉब्लम तो आती है। इस फॉर्मूले में कम से कम बोल रहा हूँ, कई बार 2 आ जाती है, कई बार 3 तक आई हुई है। ठीक है ना, तो एक इस सिंपल से इस डेफिनेशन का यूज करते हुए, है ना, कितनी यूजफुल है। अपना एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है, और वो प्रॉब्लम जनरली सिंपल होता है। बस ये क्लिक करना थोड़ा उसमें टफ होता है कि इसमें लेबनीज लगा सकते हैं। ठीक है ना, वो वाला पार्ट थोड़ा सा अपने को आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने से, स्किल से और प्रैक्टिस से। ठीक है, शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन किसमें यूज कर रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 4। फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बनती है इसकी लिमिट की, 4 टू x 4t माइनस f ऑफ t अपॉन x माइनस 4 dt। तो देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, 4 टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों, t के रेस्पेक्ट में। तो जो x माइनस 4 है वो एक तरीके से क्या है, इसके लिए कांस्टेंट है, इसका उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है t पे। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 4, है ना, इस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 को ले लो बाहर, है ना, एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं इसको। ये दोनों का मतलब सेम ही है। अब ये चीजें थोड़ा सिंपल लगेगी। अपन ने बोला कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये वाला, ये इंटीग्रेशन 4 टू 4 इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब ये 0 को टेंड कर रहा है, और नीचे जो x माइनस 4 है वो भी क्या कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो ये फॉर्म कौन सी है, इसको मैं एफ एक्स मानूं और इसको मैं जी एक्स मानूं, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स 0/0 फॉर्म है। एफ एक्स इसको मानूं, ये है जी एक्स, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स किसको टेंड कर रहा है बच्चों, 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब अपन एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं यहाँ पे, एल ऑर्बिटल रूल। एल ऑर्बिटल रूल लगाया, इसमें ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया तो x, t की जगह पहले x आ जाएगा, 4x माइनस f ऑफ x का डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस, अब 4 उसकी जगह रखो बट 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो उससे ये पूरा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 0, सेकेंड टर्म इसकी 0 ही बन गई, अपॉन x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 1, लिमिट x टेंडिंग टू 4। एल ऑर्बिटल रूल लगा दिया अपन ने। अब लिमिट x टेंडिंग टू 4 पे ये देखो क्या आ रहा है, 16 माइनस f ऑफ 4। सो दिस इज आंसर। और f ऑफ 4 है क्या, 16 माइनस f ऑफ 4। f ऑफ 4 अपन को यदि दिया हुआ है तो रख देंगे। ठीक है, गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 to x cos of t स्क्वायर dt अपॉन x। इस पूरे में अपने को क्या निकालनी है, लिमिट। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है तो 0/0 फॉर्म है, ये 0 to 0 इंटीग्रेशन है, मतलब 0/0 फॉर्म है। तो अपन अगेन बोलेंगे कि क्या है, एल हॉपिटल रूल लगाओ, डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले का, तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस जो भी आएगा वो 0 होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे हो गया 1, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रख दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट ऑफ मिनिमा फॉर एफ ऑफ एक्स। पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना 0 to x t इंटू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 dt का इंटीग्रेशन, ये फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स का क्या निकालना है अपने को, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यदि बात करें यहाँ से कोई भी निकालना होता है तो कैसे करते हैं, एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ 0 हो रहा है वो चेक करना है। तो पहले तो एफ डैश एक्स किया अपन ने, एफ डैश एक्स क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है ना। ठीक है, अब इसका क्या चेक करना है अपने को, मिनिमा। तो अपन चेक करते हैं मिनिमा कहां पे होगा। तो पॉसिबल पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, 1 और 2। अब इसका साइन इसको स्कीम बनाओ किसका, एफ डैश एक्स का। अब मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स कहां से कहां होना चाहिए, मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव टू पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। एफ डैश एक्स डिक्रीज करता हुआ फंक्शन इंक्रीज करेगा तो पॉसिबिलिटी है। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहां पे क्या आ रहा है देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक तो यहां हो रहा है और एक यहां हो रहा है, तो 0, 1, 2। तो x इज इक्वल टू 0 एंड 2 आर द पॉइंट ऑफ मिनिमा। डिक्रीज करके इंक्रीज किया फंक्शन। एफ डैश एक्स का साइन उसके अबाउट क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो ये थर्ड प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जी एक्स, क्या वो दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जी ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स अपने को दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2 to x t dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 2, एफ डैश ऑफ 2 निकालना है, राइट। अपन बोलेंगे कि एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा ई टू द पावर जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ई टू द पावर जी ऑफ एक्स, जी डैश एक्स क्या होगा, जी डैश एक्स होगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो यही आएगा। तो एफ डैश 2 यहां से निकाल लो, एफ डैश 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर जी ऑफ 2, और ये क्या आ जाएगा अपने पास 2 अपॉन 1 प्लस 16। तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू 2/17 इंटू ए टू द पावर जी ऑफ 2। अब जी ऑफ 2 यदि निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 2 से 2 इंटीग्रेशन हो रहा है तो जी ऑफ 2 विल बी 0। तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू 2/17 ए टू द पावर 0 विच इज 1। तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू 2/17। क्लियर है। सो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्या बोल रहा है देखो, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई स्क्वायर बाई 16 टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स साइन ऑफ अंडर रूट थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ थीटा डी थीटा, राइट। दिया हुआ अपने को ये, अपने को निकालना है एफ डैश ऑफ पाई बाई 2,
तो अपन ने बोला कि एफ डैश एक्स करते हैं, एफ डैश एक्स किया, साइन एक्स को अपन क्या करेंगे, साइन एक्स इंडिपेंडेंट है, साइन एक्स को ले लेंगे बाहर, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को पहले लिखता हूं मैं साइन एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, बोलो। ये थीटा का फंक्शन है, एक तरीके से साइन एक्स उसके लिए कांस्टेंट है, थीटा के लिए साइन एक्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, राइट। तो एफ डैश एक्स किया मैंने, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये एज इट इज, साइन ऑफ रूट ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस डी थीटा, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब साइन एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स है ना, एक्स स्क्वायर रख दो थीटा की जगह, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, राइट। एफ डैश एक्स आ गया ये। अब अपने को निकालना है एफ डैश ऑफ पाई बाई 2, है ना। या तो अपन इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करके सोल्व करके फिर रखें, पर ये एक अपने को समझ में आ रहा है कि जैसे ही अपन ने एफ डैश पाई बाई 2 रखा तो कोस ऑफ पाई बाई 2 आ गया 0। अब ये जो भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोस ऑफ पाई बाई 2 का आ गया 0। अब ये पाई स्क्वायर बाई 16 से पाई स्क्वायर बाई 4 तक इंटीग्रेट होगा, जो भी होगा एक नंबर आएगा कुछ, राइट। 0 इंटू समथिंग विल बी 0 प्लस साइन एक्स पाई बाई 2 रख दो विच इज 1, 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब पाई, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, एफ डैश ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई आ गया, क्या बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस, y इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर से लेके एक्स क्यूब डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अपने को निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 इस फंक्शन पे टेंजेंट निकालना है, राइट। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे पहले y निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 रखते ही y इक्वल टू आ गया 0। तो इसका मतलब 1,0 पे अपने को टेंजेंट निकालना है। तो dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, अब एक्स स्क्वायर रखेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों, 2x। ये dy बाई डी एक्स y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स आ गया, इसका मतलब स्लोप आ गई, x इज इक्वल टू अपने को क्या रखना है, x इज इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स एट 1,0 इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 2 माइनस 2 अपॉन रूट 2। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, ठीक है। dy बाई डी एक्स आ गया 1,0 पे, तो इसका मतलब स्लोप आ जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स था ये, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 3 टू एक्स, ये अपने को दिया हुआ है एक इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। अंडर रूट ऑफ 3 माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी प्लस 0 टू y cos t dt is equal to 0, then find dy by dx,
है सिंपल प्रॉब्लम है बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, कर देते हैं डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा √3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, इसको इसमें रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि π/3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, प्लस y को इसमें रखा तो cos ऑफ y का खुद का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो dy/dx क्या आ गया, -√3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos ऑफ y, दिस इज dy/dx। क्वेश्चन नंबर 8, लेट f of x be a continuous and differentiable function such that f of x अपने को दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x साइन ऑफ t² माइनस t प्लस x इंटू dx, ठीक है। देन प्रूव दैट, अच्छा क्वेश्चन है, देन प्रूव दैट f डबल डैश x प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर प्लस 2x इंटू cos x स्क्वायर। ये प्रूफ करना है 2x इंटू cos x स्क्वायर, राइट। तो प्रूफ करते हैं इसको, कैसे सोचेंगे इसको, अंदर x भी आ रहा है और अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ये वाली, ठीक है। तो x में अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, राइट, है ना। f डबल डैश x पे जाना है तो पहले f डैश x निकालते हैं। इसका f डैश x निकालने से पहले अपन ने क्या बोला, f डैश x निकालने से पहले, अब इसको करने के एक्चुअली दो तरीके हैं, एक तो है मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम से और दूसरा अपन ने क्या बोला, x को सेपरेट कर लो। तो ये टिपिकल जो प्रॉब्लम है ये मॉडिफाइड लेबनीज थ्योरम का है, राइट, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो अपन जो नॉर्मल अपना प्रोसेस है लेबनीज थ्योरम, वहां से कैसे करेंगे ये समझते हैं पहले। तो अपन ने बोला 0 to x f ऑफ x, इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया sin a cos b प्लस cos a sin b। तो sin x बाहर ले लेंगे अपन बोलेंगे कि sin x तो एक तरीके से कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इसमें, sin a cos b। तो 0 to x cos ऑफ t² माइनस t dt प्लस sin a cos b प्लस cos a sin b, sin x cos b प्लस cos x बार इंटीग्रेशन sin of t² माइनस t dt फ्रॉम 0 to x, है ना, ये इंटीग्रेशन है, राइट। sin a cos b प्लस cos a sin b। f डैश x कर देते हैं। अब f डैश x क्या मिलेगा, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ये एज इट इज, प्लस अब sin x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ x² माइनस x, ठीक है, प्लस cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ sin x 0 to x sin ऑफ t² माइनस t dt, राइट, है ना। cos a cos b है ये, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ये sin एज इट इज, और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो गया, cos x अब एज इट इज, और ये जो सेकंड फंक्शन बचा है इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin ऑफ t² माइनस t, मतलब sin ऑफ x² माइनस x, ये, ठीक है। समझ में आ रही बात। इनको यदि अपन देखें, सिंप्लीफाई करते हैं इनको, cos a cos b प्लस sin a cos b प्लस cos a sin b बन रहा है सेकंड वाला फंक्शन। ये देखो यहाँ पे f डैश x क्या बन रहा है अपने पास, एक तो ये फंक्शन, और इन दोनों को अपन कंबाइन कर लेते हैं, sin a cos b प्लस cos a sin b, यही कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया, sin a cos b प्लस cos a sin b है, तो sin ऑफ x² माइनस x प्लस x,
क्या बच गया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बच गया, डिफरेंशिएशन कर दो इसका, फर्दर डिफरेंशिएशन किया तो ये तो बन गया एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों, कोस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स 0 टू एक्स कोस ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी डी टी प्लस फिर कोस एक्स एज इट इज, है ना, कोस एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले इसका कर लेते हैं, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स 0 टू एक्स साइन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी डी टी माइनस साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये बन रहा है। अब इसको f डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स में लेके आना है, राइट, तो f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इन दोनों को एक बार फिर से कंबाइन करके देखो, f ऑफ x में देखो साइन ए इंटू कोस ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस कोस एक्स इंटू साइन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी बन रहा है, तो माइनस यदि एक बार बाहर ले लें तो ये बन रहा है f ऑफ x प्लस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कोस ऑफ ए प्लस बी, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन करने पे, ठीक है, और ये बन जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो f डबल डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x कोस एक्स स्क्वायर, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो कैलकुलेशन था इसमें और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट, क्वेश्चन नंबर 9 है f 0 टू इंफिनिटी से 0 से इंफिनिटी, एक फंक्शन दिया हुआ अपने को, बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग x 0 टू x 1 माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 0 टू एक्स टी एफ ऑफ टी डी टी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, ऐसा है। तो एफ ऑफ एक्स निकालो, फाइंड क्या करना है अपने को, एफ ऑफ एक्स, ये रिलेशन दिया हुआ है, यहां से अपने को क्या निकालना है बच्चों, एफ ऑफ एक्स, क्लियर है, ठीक है। तो कैसे सोचा जाए इस फंक्शन को, है ना, अपने को निकालना एफ ऑफ एक्स, तो अपन ने बोला दोनों तरफ क्या कर देते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट, इसको करेंगे तो ये तो मिल गया 1 और ये एज इट इज आ गया 0 टू एक्स 1 माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है, प्लस इसको x एज इट इज, ये अंदर आ जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या जाएगा, x इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट, क्लियर है। तो अपने को क्या मिल गया, देखो 0 टू एक्स 1 माइनस टी
एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक तरफ कर लेते हैं, अंदर क्या आएगा एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 0 टू एक्स 1 माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया देखो, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। ये बन रहा है। अभी भी एफ ऑफ एक्स नहीं निकला, राइट? एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो ये बन गया अपने पास 1 माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इधर से डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ रहा है देखो, 2x इंटू एफ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो क्या बन रहा है अपने पास, एफ डैश इंटू एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश। एफ एक्स ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश, या एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दो, एफ डैश प्लस 3 बाई एक्स एफ एक्स, यहां पे अपन क्या करते हैं, एफ एक्स को एक तरफ कर देते हैं ना, तो एक तो बच रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स माइनस 2x, राइट? तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ एक्स इंटू 1 माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट? क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू dx बोथ साइड। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा एफ एक्स को टी मानेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी, तो ये तो आ जाएगा अपने पास एल एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -2 + 1, राइट? तो -1 अपॉन एक्स -3 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, -3 अपॉन एक्स का आ जाएगा -3 ln x प्लस c। ठीक है, ये मिल गया अपने को, राइट? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपने को निकालना था f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या आ रहा है देखो, यहां पे f ऑफ x आ जाएगा e टू दी पावर -1 बाई एक्स इंटू e टू दी पावर ln ऑफ x की पावर -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास f ऑफ x इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब। अब c निकालना है कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, राइट? तो ये f ऑफ x का फॉर्मेट आ गया, राइट? है ना? तो अपने को c निकालना है, उसके लिए एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है अपने को, राइट? तो अप्लाई कर देंगे, जैसे ये रखेंगे f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो यहां से c इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1। तो फंक्शन f ऑफ x की बात करें तो f ऑफ x आ जाएगा e टू दी पावर -1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये अपन बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। लेबनीज थ्योरम पे फंक्शन निकालने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, जेई में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 to x e to the power x स्क्वायर dx का स्क्वायर अपॉन 0 to x e to the power 2x स्क्वायर dx है ना। ये अपने को सिंप्लीफाई करना है, राइट। x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ये फंक्शन e की पावर x स्क्वायर जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है और इंक्रीज करता जाएगा। तो ये भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है बच्चों, और ये भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है व्हेन x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये फॉर्म जो है वो है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। लिमिट के कंसेप्ट से यदि देखें तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये बन रहा है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब एल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हैं अपन। ये लगाया, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर। अच्छा पहले स्क्वायर है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर dx, ये आएगा 0 टू x। फिर इसका खुद का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसका खुद का डिफरेंशिएशन आ जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर, है ना, अपॉन नीचे देखो, नीचे डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है 0 टू x, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर टू एक्स स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर x स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू अभी क्या है इंफिनिटी। तो एक e टू दी पावर x स्क्वायर से एक e टू दी पावर x स्क्वायर यहां पे क्या हो गया, कैंसल। अभी भी x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है और ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो फिर से ये क्या बन रहा है बच्चों, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो अपन एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 इंटू e टू दी पावर x स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन e टू दी पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर का 2x, ठीक है। e टू दी पावर x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, बचा 2 अपॉन 2x मतलब 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो आंसर इज 0। तो ये अपन बोल सकते हैं कि इसी टाइप का सेम प्रॉब्लम जेई में आया हुआ है, बिल्कुल सेम। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, बट ये सोचना पड़ेगा अपन को कि अच्छा डिफरेंशिएशन करने के लिए एल ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, है ना। इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम क्या है, f g से छोटा है, s से छोटा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन भी a से b में वही सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा। थ्योरी यही है सिंपल सी, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स अपन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट 1 2 3 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 रूट 3, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर 1 पे इसकी देखो, और बहुत सारे तरीके होंगे, इसको अंडर रूट ऑफ 3 प्लस डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर दो भाई, अंडर रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इस फंक्शन को तो अपन इंटीग्रेट भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो तब भी आ जाएगा आंसर। अप्रोक्सीमेट करना है अपने को, तो जब तक अपन अप्रोक्सीमेट कर पा रहे हैं सारे मेथड सही है। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स लेके सोचा,
एक तरफ अंडर रूट ऑफ 3 लेके सोचा, राइट। तो इस तरीके से अपन दो ऐसे फंक्शन एज्यूम करेंगे जो एक उससे छोटा है और एक उससे बड़ा है। तो यहां पे अपन ने क्या क्या बोला, ये तो 1 से 3 के बीच में जा रहा है फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है ना ये 1 से 3 में इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन अंडर रूट ऑफ 3 + x² 1 से 3 में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो 1 पे इसका मिनिमम होगा। तो अपन ने बोला कि इस फंक्शन को मैं कांस्टेंट, एक ऐसा कांस्टेंट जिससे ये हमेशा बड़ा है अंडर रूट ऑफ 3 + x²। तो अपन बोल सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 3 + x² रूट ऑफ 4 से हमेशा बड़ा होगा बिटवीन 1 to 3। ये इसका मिनिमम वैल्यू है, राइट। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 12, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 12। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3। तो यही ये आंसर आ जाएगा, इधर 2, इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√3। तो एक दो अपने को मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे इसमें, उसके बाद अपने को चीजें समझ में आ जाएगी। ये एक तरीके से ये इसका बेटर अप्रोक्सीमेशन नहीं है, इससे और बेटर अप्रोक्सीमेशन हो सकता है ना। सो दिस इज वन ऑफ वे, मिनिमा से मैक्सिमा निकाल लिया तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, मिनिमा इंटू b - a, मैक्सिमा इंटू b - a। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे, देखो I1 दिया हुआ है अपने को, I2 दिया हुआ है, I3 दिया हुआ है, I4 दिया हुआ है, और अपने को कंपेयर करना है। तो कौन कौन से फंक्शन है, 2 की पावर x² है और 2 की पावर x³ है। इन दोनों फंक्शन को कंपेयर करना है बिटवीन 0 to 1 एंड 1 to 2। तो 2 to the power x² फंक्शन को यदि बनाए 0 से 1 के बीच में, तो ये ऐसा कुछ है, यहां से ऐसा मान लो, ठीक है। ये 1 पे दे देगा वैल्यू 2, नहीं, ये पॉइंट है 1,2। अभी 2 to the power x³ फंक्शन को बनाऊं, ये मान लो है अपने पास क्या, ये 1 है, 1 फंक्शन अपने पास है y = 2 to the power x²। सेकेंड फंक्शन में बोल रहा हूं y = 2 to the power x³। अब 2 to the power x³ के बारे में सोचो, x³ की जो वैल्यू है 0 से 1 में x² से बड़ी होगी कि छोटी होगी, बिल्कुल छोटी होगी, है ना। x³ छोटा होगा 0 से 1 में, तो 2 to the power x³ की क्यूब भी अपन क्या बोल सकते हैं, 2 to the power x² से छोटा होगा बिटवीन 0 to 1, है ना, for x belongs to 0 to 1। तो 2 to the power x³ का ग्राफ नीचे होना चाहिए, राइट। और जैसे ही ऊपर जाएंगे अपन 1 से बड़े पे 2 to the power x³ ऊपर होगा। समझ में आई क्या बात? ये मैं इससे दिखा रहा हूं 2 की पावर x³ का। अब देखो, अब इंटीग्रेशन को कंपेयर करो, बहुत सिंपल है। एरिया से यदि रिलेट करेंगे तो अपन सबसे पहले 2 की पावर x² का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये है I1। तो I1 और I2 में कौन बड़ा होगा, I1 बड़ा होगा, I1 विल बी ग्रेटर देन I2। ऐसे ही ये मान लो 0 to 1 है, ये 1 to 2 है। 1 to 2 में ये वाला पार्ट तो सेम है, एरिया अब क्या करेगा, है ना, अपन बोलेंगे कि लेंथ तो इसकी वही है ना, 0 to 1, 1 to 2 लेंथ तो वही है, हाइट बढ़ गई। तो I1 और I2 दोनों से ही I3 I4 तो बड़ा ही होगा, राइट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। I3 I4 अपने को नहीं पता, बट I1 I2 दोनों से ही I3 I4 तो बड़ा ही होगा। ये एरिया जो भी मिलने वाला है 1 से 2 के बीच में है, उसकी हाइट ज्यादा ही है। ये जो ट्रेपेजियम टाइप का यदि अपन देखें, ये ट्रेपेजियम का एरिया इस वाले ट्रेपेजियम के एरिया से तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं I1 I2 के अंदर और I3 I4 के अंदर। I3 I4 में I3 है क्या, I3 है 1 to 2 इंटीग्रेशन 2 to the power x² का। इसका 1 to 2 इंटीग्रेशन ये नीचे है,
तो I3 विल बी लेस देन I4, ठीक है। तो अपन अपना क्या रहा है यहाँ पे, I2 सबसे छोटा, उसके बाद I1 बड़ा, I4 बड़ा। सो दिस इज द ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन जेई में एक बार आया हुआ है, e⁻x² की फॉर्म में आया था वो। यहाँ पे अपन ने 2⁻x² लेके चीजों को सोचा है, ठीक है। प्रॉब्लम सिंपल है काफी, ग्राफिकली थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि कौन फंक्शन बड़ा है और कौन फंक्शन छोटा है, ठीक है। क्योंकि 2⁻x² को तुम इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है ये। sin x/x 2⁻x² है ना, इसमें ये इस इनइक्वलिटी से सोचेंगे, ये सोचना ही तभी शुरू करेंगे अपन। अपने को पता है कि फंक्शन क्या है, नॉन इंटीग्रेबल है, तो अब इसको अप्रोक्सीमेट ही कर सकते हैं अपन, है ना। अप्रोक्सीमेशन का सोचने का तरीका ही तब है ना। अपने दिमाग में कैसे आएगा कि यार अप्रोक्सीमेशन करना है, वो कब आएगा, जब फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल है। फंक्शन इंटीग्रेबल है तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल है तब अपन अप्रोक्सीमेट करने के बारे में सोचते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट ही अपन तभी लगाते हैं जनरली, जब फंक्शन अपने को दिख रहा है क्या, नॉन इंटीग्रेबल। जैसे 2⁻x² है, sin x/x फंक्शन है ना, ये सारे फंक्शन √1 - 2x² + 3x³ x³ में, तो अब उसको इंटीग्रेट कर पाना अपने लिए टफ है, ठीक है। तो तब अपन अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, I1 दिया हुआ है 0 to π/2 cos of sin x dx। I2 दिया हुआ है 0 to π/2 sin of cos x dx। I3 दिया हुआ है 0 to π/2 cos x dx। तीन फंक्शन है। सबसे पहले इनको प्लॉट करो, इन तीनों को अपने को कंपेयर करना है, राइट। cos x को अपन ने बनाया, cos x तो सिंपल सा प्यारा सा फंक्शन है, शांति से बन गया, ठीक है। cos x इज रिलेटिवली बनाना काफी आसान है। cos 0 इज 1 और यहाँ पे क्या है, π/2 पे 0। सो 0 से π/2 में cos x दिख रहा है अपने को। ये बात करते हैं cos of sin x और sin of cos x। sin x वेरी करेगा, sin of 0 क्या होगा, है ना। अपन पहले इस f of x का बना रहे हैं ग्राफ, sin of 0 विल बी 0 और sin of π/2 विल बी 1। तो ये cos 0 से cos 1 जाने वाला है, cos 0 से बच्चों cos of 1 जाने वाला है। cos 0 का मतलब क्या हो गया, 1। तो cos 0 का मतलब क्या हो गया, 1। 1 से निकलेगा ये फंक्शन और कहां तक जाएगा, cos of 1 तक। cos of 1 का मतलब है ना sin π/2 विच इज cos 1, और फंक्शन निकल रहा है किससे, cos of 0 मतलब x = 0 रखने पे sin 0 0 cos 0 विच इज 1। तो फंक्शन की वैल्यू ऐसे कुछ है ना। ये फंक्शन ऐसा कुछ है। ये क्या है, ये मैंने बनाया है I2, ये बना दिया अपन ने I3, है ना। एरिया, इसके नीचे का एरिया I3 हो जाएगा और I1। साइन ऑफ cos x, तो cos ऑफ 0 क्या होगा, cos ऑफ 0 1 होगा, तो ये sin 1 से शुरू होने वाला है। cos ऑफ π/2 विल बी 0, sin 0 0, तो sin 1 से 0 जाने वाला है ये फंक्शन। sin 1 जो भी वैल्यू होगी, sin 1 की वैल्यू जो भी होगी, देखो cos 1 और sin 1 में कौन बड़ा है, ये भी अपन देख सकते हैं आराम से। 1 जो है ना, 1 है अराउंड 57 डिग्री, तो cos 57 डिग्री बड़ा होगा या sin 57 डिग्री बड़ा होगा, तो अपन बोलेंगे कि sin ऑफ 57 डिग्री विल बी ग्रेटर, मतलब sin 1 ऊपर होगा, sin 1 ऊपर होगा यहीं कहीं।
साइन ऑफ 1 से शुरू हो रहा है ये है साइन 1, ये है कोस ऑफ 1, है ना। साइन ऑफ 57 डिग्री विल बी ग्रेटर, है ना। तो यहां से शुरू हो रहा है, ये यहां से शुरू हो रहा है, π/2 पे ये क्या आ रहा है 0। अब देख लो ग्राफिकली अपन देख सकते हैं कि कौन सा जो ग्राफ है वो ऊपर है। साइन 1 वाले में ये इंटीग्रेशन है I2, तो सबसे बड़ा कौन I1, सॉरी I1, ये I2 थोड़ी था, ये I2 था, ठीक है। कोस ऑफ साइन x ये I1 है बच्चों, ये है ना, ये अपने पास है I1। तो I1 इज ग्रेटर देन I3 इज ग्रेटर देन I2, दिस इज द ऑर्डर। इसके नीचे का एरिया, तो I1 के नीचे का एरिया सबसे ज्यादा होगा, फिर I3 के नीचे का एरिया, फिर I ऑफ 2 का नीचे का एरिया, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम थी, हाँ, बट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है इसमें कि एरिया को अपन ने कंपेयर कैसे किया है। ऑब्वियसली अपन यहाँ पे साइन ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये सब नहीं निकाल पाएंगे, निकालने में थोड़ा सा टफ होगा, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, इनको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अपने को प्रूफ करना है 0 to 1 ये π/6 से बड़ा होगा एंड π/4√2 से छोटा होगा। तो अपने को दो ऐसे फंक्शन एज्यूम करने हैं जो एक फंक्शन क्या हो इससे छोटा हो और एक फंक्शन इससे बड़ा हो, ठीक है। सो 0 से 1 में कोई तो एक तो ऐसा सोच सकते हैं अपन, यहां पे सर 1 ले लेते हैं, मिनिमा और मैक्सिमा ही देख लेते हैं। 1 रखने पे ये 4 - 2 1/√2, 1/√2 से बड़ा होगा, और 0 रखने पे ये क्या आ रहा है √4, 2 से छोटा। बट यहां से अपन इंटीग्रेट करें तो अपना काम नहीं बन रहा, राइट। 1/√2 को इंटीग्रेट करें 0 to 1 में, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/√2। तो अपन ये प्रूफ करेंगे कि ये 1/√2 से बड़ा है, ठीक है ना। और अपने को प्रूफ क्या करना है, ये π/6 से ग्रेटर है, तो π/6 उससे भी बड़ा है 1/√2 से भी। सिमिलरली ये चीज अपन बोलेंगे कि 2 से छोटा है, तो π/4√2 तुम देखोगे कि वो 2 से भी छोटा है। तो यहां से बेटर अप्रोक्सीमेट नहीं हुआ, है ना। मिनिमा मैक्सिमा से अपन क्या बोलेंगे कि बेटर अप्रोक्सीमेशन नहीं हुआ, तो कोई फंक्शन ही एज्यूम करना पड़ेगा। फंक्शन किस टाइप का एज्यूम करें, फंक्शन के लिए मैंने क्या बोला, इसको अपन ले लें 1/√4 - x², -x³ है, तो वो उससे तो क्या होगा, इसमें कुछ और नेगेटिव नीचे छोटा नंबर मतलब बड़ा हो जाएगा, तो ये फंक्शन इससे बड़ा होगा, बोलो ये फंक्शन इससे बड़ा होगा, इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं, राइट। तो एक फंक्शन तो ये एज्यूम कर लिया, और दूसरा फंक्शन 4 - x भी एज्यूम कर सकते थे, बट उससे फायदा नहीं होगा। तो अपने को एज्यूम अपन क्या कर रहे हैं, 1/√4 - x², ये x³ माइनस कर रहा है ना। 0 से 1 में कौन बड़ा है, 0 से 1 में अपन बोलेंगे कि x³ और x² में से कौन बड़ा है, x² बड़ा है, ठीक है। तो यदि अपन ने x³ ना निकाल के यहां से -x² कर दिया, तो अपन बोल सकते हैं कि एक बड़ी क्वांटिटी कम कर रहे हैं, मतलब ये नीचे छोटा बन गया, नीचे छोटा 1/ छोटा नंबर बड़ा नंबर, ठीक है। समझ में आ रही है के बाद, ये रिलेशन ट्रू है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो 0 to 1, 0 to 1, अपना अप्रोक्सीमेशन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस। इसको अपन x से भी रिप्लेस कर सकते थे, है ना, x से भी चीजों को, है ना, 4 - x² - x। तो कुछ अपने को मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग अलग फंक्शन एज्यूम करके देखना पड़ेगा कि किससे बेटर अप्रोक्सीमेट हो रहा है ना। हो सकता है कि इससे और बेटर अप्रोक्सीमेशन हो जाए, दैट वी हैव टू चेक। इंटीग्रेट कर देना दोनों तरफ। क्वेश्चन नंबर 15,
देखो काफी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 15, ये जेई में आया हुआ है, जेई 2015 का प्रॉब्लम है। फॉर्मेट ये सेम नहीं था, हाँ इसी टाइप का था। एफ डैश एक्स अपने को क्या दिया हुआ देखो, 192 एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस साइन की पावर 4 पाई एक्स, ये एफ डैश एक्स है। एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, ठीक है। दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अपने को निकालना है, प्रूफ करना है इंटीग्रेशन 1/2 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स 1 to 12 के बीच में, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये अपने को प्रूफ करना है। एफ डैश एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स से शुरुआत करो कि एफ डैश एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है और एफ डैश एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना। तो मैंने क्या बोला इसको करने का, मैं ये सोच रहा हूं कि एफ डैश एक्स हाफ से ये 1/2 to 1 में एक पॉजिटिव नंबर है, राइट। मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, पहली बात। दूसरी बात, एफ डैश एक्स को अपन चेक कर रहे हैं तो 1/2 से 1 में एक्स बढ़ने पे एफ डैश एक्स का क्या हो रहा है ना। एफ डैश ऑफ 1 निकालो और एफ डैश ऑफ 1/2 निकाल लो, समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो 1/2 से 1 में एक्स क्यूब बढ़ेगा, राइट। ये एफ डैश एक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये अपन बहुत आराम से देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन से कि एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एज एक्स इंक्रीजेज। एक्स इंक्रीज करने पे एफ डैश एक्स भी इंक्रीज कर रहा है। तो एफ डैश हाफ इसका मिनिमम वैल्यू है। एफ डैश हाफ निकालो क्या आ रहा है, और एफ डैश ऑफ 1 निकालो। एफ डैश ऑफ 1 क्या आएगा देखो, 192 अपॉन साइन की पावर 4 पाई, तो ये 0 हो गया। 192 अपॉन 2, ये तो आ गया 96, ये आ गया एफ डैश 1। एफ डैश हाफ इज 1 अपॉन 192/8, ये हो जाएगा अपने पास एफ डैश हाफ मतलब π/2, 3 का डिवाइड करेंगे उसमें, तो ये अपने पास आ जाएगा 8। तो 8 to 96 अपन बोलेंगे कि वेरी करेगा, ये एफ डैश एक्स वेरी करेगा 8 to 96। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया मैंने, कहां से कहां तक, हाफ 2x इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों, हाफ 2x। तो ये तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ हाफ विच इज 0। ये क्या आ जाएगा 8x माइनस 4, ये क्या आ जाएगा 96x माइनस 48, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब अपन बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स इन दोनों फंक्शन के बीच में, राइट। फिर से अपन ने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को अप्रोक्सीमेट किया है। अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 2 बार अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया फ्रॉम हाफ टू 1, फ्रॉम हाफ टू 1। इसका इंटीग्रेशन अपन देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, इसका इंटीग्रेशन अपन देखेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो ऐसे प्रूफ हो गया ये, क्लियर है पॉइंट। दिस इज मेथड 1। दूसरा, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं अपन। ये 8 फंक्शन लिया अपन ने, 96 लिया इसके लिए। 8 और 96 की जगह पर और एक और फंक्शन ले सकता हूं, वो बेटर अप्रोक्सीमेशन है इसका। अपन ने क्या बोला, फंक्शन में क्या एज्यूम करता हूं, जो भी अपना एफ डैश एक्स है, साइन की पावर 4x कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव नंबर होगा। तो साइन 4x, साइन की पावर 4x को यदि मैंने 0 दिया, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 0, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यदि मैंने 0 दिया, नीचे छोटा नंबर, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो अपन ने बोला कि 192x क्यूब अपॉन 2 से ये छोटा होगा, है ना। 1 रखने पे
ये आ जाएगा 192 एक्स क्यूब बाई 3 से ये बड़ा होगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स को मैंने 8 to 96 किया, इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन डू एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन और इक्वल टू 192 एक्स क्यूब बाई 2। तो ये तो अपने पास क्या आ गया, देखो एफ डैश एक्स क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 96 एक्स क्यूब से छोटा और 64 एक्स क्यूब से बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 64 एक्स क्यूब, लेस देन और इक्वल टू 96 एक्स क्यूब। अब अपन बोलेंगे कि वही सेम काम करना है, पहले इसको क्या करो, इंटीग्रेट फ्रॉम हाफ टू एक्स, हाफ टू एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे, देखो 64 एक्स की पावर 4/4 हाफ टू एक्स इंटीग्रेट कर दिया, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा अपने पास हाफ टू एक्स 96 एक्स की पावर 4/4। अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक, 1/2 to 1, 1/2 to 1, 1/2 to 1। ये जो अप्रोक्सीमेशन मिलने वाला है ये इससे बेटर अप्रोक्सीमेशन होगा। अपन बोलेंगे कि ये जो वैल्यू 1 to 12 आ रही है 1 से बड़ी आएगी मिनिमम वैल्यू और 12 से छोटी आएगी मैक्सिमम वैल्यू। इससे यदि बड़ा आता है तो फिर वो बेटर अप्रोक्सीमेशन नहीं हुआ है ना। इससे बेटर अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कोई ऐसी वैल्यू जो 1 से बड़ी और 12 से छोटा है तो उनके बीच में ये फंक्शन आ जाए, तो दैट इज बेटर अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होगी। ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन अपने को मैनिपुलेशन होता है, इसमें 1-2 फंक्शन अपने को एज्यूम करके ही सोचना पड़ता है। तो सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।